हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम मकर संक्रांति वाले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सुबह का टाइम है, लगभग 8 बजे होंगे सुबह के। हम अभी मंदिर आए हुए हैं, तो हमने जस्ट अपनी गाड़ी पार्क कर दी और मंदिर में आज हमें मकर संक्रांति पे पंडित जी को दान दक्षिणा वगैरह देना था, तो वो सब हम करके आ चुके हैं। और अभी सुबह की चाय हम लोगों की हो चुकी है। फिर बाद में सोचा आज मूंग की दाल के मंगोड़े बनाते हैं। मेरे पास मूंग के दाल का मिक्स रखा हुआ था, बस हमें चटनी बनानी थी। चटनी मेरे पास नहीं थी। फटाफट पालक, धनिया, टमाटर, लहसुन और जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सब इकट्ठा कर लिया है और उसकी हमने चटनी बना ली है। उसमें हमने टमाटर भी डाला हुआ है और पालक जो हमने डाला था, थोड़ा कलर लाने के लिए हमने पालक भी डाला था। तो ये देखिए चटनी भी तैयार हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज मकर संक्रांति, यहाँ पे 14 तारीख की मकर संक्रांति मनाई गई है। और मेरे पास मूंग मंगोड़ा मिक्स रखा हुआ था, तो आज के दिन हमारे यहाँ मंगोड़े ज़रूर बनते हैं। तो बस उसकी तैयारी कर रहे हैं। मूंग मंगोड़ा मिक्स का जो पाउडर वो रख लिया है, उसमें हमने लगभग 300 ml वाटर मिक्स किया हुआ है। उसको अच्छे से मिक्स करना रहेगा जिससे कि उसमें लम्स ना पड़े। मिक्स का बैटर तैयार कर लिया है। उसमें हमने चॉप किया हुआ अनियन भी डाल दिया है। इसमें थोड़ा डालने से ना, प्याज डालने से बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हमने क्या किया था, उस दिन हमने राइस फ्लावर भी इसमें यूज़ किया, क्रिस्पीनेस आ जाएगी। और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड कर दिया था और उससे मिक्स करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए लगभग रख देंगे, जिससे बैटर सेट हो जाएगा और उससे मंगोड़े बहुत अच्छे से बनेंगे। हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए गैस पे। अब हमें बस थोड़ा सा धनिया उसमें ऐड करना है और अगर आप चाहें तो उसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मंगोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और बहुत से लोग मकर संक्रांति उड़द के दाल के भी मंगोड़े बनाते हैं, ये अपनी चॉइस है। मंगोड़े एक्चुअली मूंग दाल का क्या होता है कि थोड़ी हल्की रहती है, तो पेट के लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि मूंग के दाल के ही मंगोड़े बनाएं। मैं अभी भी याद है जब हम छोटे थे, हमारा नानी का घर पास में ही था, तो हम लोग वहाँ जाते थे, तो मामी हमारी बहुत ये सब कुछ बहुत बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब वही है, यहाँ पे रहते हैं तो सब कुछ बहुत याद आता है। तो अच्छा है ना, यूट्यूब स्टार्ट हो गया तो सभी लोगों को हम यहाँ से देख पाते हैं, तरह तरह का सब कुछ, गांव का नज़ारा सब कुछ नज़र आता है। और हमारे उधर के बहुत सारे ब्लॉग्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं, तो वो भी हम देखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फील नहीं होता है कि ये मिस कर रहे हैं कोई त्यौहार। और इस तरह से अपना काम चलता रहता है। और इधर हमारे यहाँ सभी लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो एक एक राउंड हम सबको दे चुके हैं ऑलरेडी। और ये देखिए हमारे मंगोड़े सब तैयार है, और जिसको भी केचप चाहिए था वो भी ले सकता है। और उसके बाद फिर हमने सोचा, बहुत खा पी लिया था, कि वॉक करने के लिए जाते हैं। तो ये देखिए हम वॉक के लिए निकले हुए, थोड़ी दूर ही गए थे कि लगा कि जैसे स्नो स्टार्ट हो गई है, सो बीच में ही हमें फिर वापस आना पड़ा। बहुत विंडी था, लग रहा था कि क्या बारिश होगी कि क्या होगा, बहुत ठंड बढ़ गई थी बाहर। तो फिर हम वापस लौट आए और फिर शाम को हमने खिचड़ी बना ली थी। इस तरह से हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार अच्छे से डन। दिन ये सुबह का टाइम है, चाय हम लोगों की ऑलरेडी एक बार हो चुकी है। फिर हमें ब्रेकफास्ट बनाना था, तो आज हम इमली की सीजनिंग के साथ ये हम नमकीन सिवैयाँ बनाने वाले हैं। चलिए साथ साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें हमने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं, करी लीफ डाल दिया है और ड्राई उड़द की जो धुली दाल होती है को भी डाल दिया है। उसके बाद हमने जो चना दाल ली थी उसको हमने थोड़ा गर्म पानी में भिगो के लगभग आधा घंटे के लिए रख दिया था, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। फिर इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर हम मिक्स करते हैं। उसके बाद हम उसमें मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च अगर आपको खानी है तो आप हरी मिर्च डालिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये पैकेट जो हम लेके आए थे उससे हमने सिवैयाँ निकाल के उसको कढ़ाई में डाल दिया, और उसमें हमें पानी 600 ml डालना था, तो वो भी हमने डाल दिया। उसके बाद उसमें जो सीजनिंग का पैकेट था, छोटा सा सैशेट, हमने डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि नमक और वो सीजनिंग में पता नहीं कितना नमक रहता है, तो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा डाल दिया था। अब हमें इसको चलाने के बाद थोड़ी देर ढक के रख देना है। लगभग 10 मिनट के बाद ये सिवैयाँ तैयार हो जाती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। इसमें इमली का सीजनिंग रहता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसको बाद में
और सर्व करने से पहले उसमें थोड़ी रोस्टेड की हुई मूंगफली भी डालते हैं। देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा। और जैसा कि आज स्नो होने वाली है तो हमें सब जल्दी जल्दी सब प्रिपेयर करना था, क्योंकि भरोसा नहीं था कि लाइट भी जा सकती थी। टैमरिंड सेमोलिना बना ली थी, उसके बाद फिर हमें खाना भी बना के रखना था, बिकॉज स्नो होगी तो फिर लाइट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज हम चाइनीज़ एग प्लांट बनाने वाले हैं। उसमें ऑलिव ऑयल लिया है, मस्टर्ड सीड्स डाल दिए थे और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। उसके बाद चॉप किए हुए हमने टमाटर डाल दिए हैं और ये एग प्लांट जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो भी हमने डाल दिया। उसको थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद हम अपने सभी बेसिक मसाले जो यूज़ करते हैं डेली में वो सब धीरे धीरे करके डालें। और अब हम इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ये सब हमने डाल दिया है और नमक टेस्ट के अनुसार डाल दिया। उसके साथ हम थोड़ा सा काला नमक भी डालते हैं। इससे काले नमक से क्या होता है, टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। चाइनीज़ एग प्लांट है, इसको हम मोस्टली बनाते रहते हैं क्योंकि हमारे घर में सभी को बहुत अच्छी लगती है। ये रख दिया है और ये अपने आप थोड़ी 10 मिनट में तैयार हो जाए। और उधर हमने सब्जी बननी रख दी है और इधर हमने मसूर की दाल वो कुकर में डाल दिया है। 1 कटोरी लगभग डाली हुई है। इसमें हमने टमाटर डाल दिया है, नमक, हल्दी पाउडर और ये सब हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा हम तेल भी डाल देते हैं जिससे दाल अच्छे से पक जाए। और उसको कुकर भी हमने चढ़ा के रख दिया है, दोनों ही थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। उधर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है और कुकर में भी अभी थोड़ी देर में 3 सीटियों में सब दाल तैयार हो जाती है, क्योंकि मसूर की दाल रहती है जल्दी पक जाती है। सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें दरदरा कूटा हुआ मूंगफली भी डाली है, जिससे मूंगफली डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को एक्चुअली बहुत पसंद आता है। हम इस सब्ज़ी में तो ज़रूर यूज़ करते हैं। जल्दी हमने दाल और सब्ज़ी तैयार कर लिए। चावल भी पहले ही हमने बना लिए थे। अब बस आटा गूंद के रख देंगे। उसके बाद बस जैसे ही सब लोग आएंगे तो रोटियां बना के देंगे, या फिर अगर स्नो अभी स्टार्ट हो जाती है तो पहले हमें स्नो का बाहर जाके सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। और तब तक आटा भी गूंद के रख दिया है तो वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद ही हम गरम गरम ही रोटियां सबको खिलाते हैं। तो जब सब आएंगे तो हम सबके लिए फटाफट बना देंगे। और इधर दाल भी तैयार हो चुकी है। बस दाल में हमें तड़का लगाना था। तड़के के लिए हम ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं। उसमें जो लाल मिर्च रहती है ड्राई वो डालते हैं और मस्टर्ड सीड्स और जीरा, उससे और हींग भी डालते हैं। उससे हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से मेरा सब्जी, दाल, राइस तैयार हो चुका था। हस्बैंड ने बोला कि अब रोटियां भी बना के रख दो, क्योंकि ना कि क्या होने वाला है आगे। और बाहर जाके इसी बीच में हस्बैंड पता करके आए कि बाहर देख के आए कि स्नो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग बस फटाफट जाके बाहर जाने वाले थे जिससे थोड़ा एंजॉय कर सके, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब स्नो होती है इस सीज़न की ये काइंड ऑफ पहली स्नो है, क्योंकि बीच में थोड़ी थोड़ी हो रही थी वेट स्नो, ये वो जो स्नो होने वाली थी वो आज ही होने वाली थी। और देखिए हम लोग खाना बना के हम सब बाहर आ चुके हैं। खाना खाया नहीं था हम लोगों ने, लेकिन बाहर आ चुके हैं क्योंकि स्नो थोड़ी सी रुक गई थी। और ये देखिए क्या हालत हुई है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सफाई करने का टाइम आता है तो हम लोगों की बहुत हालत ख़राब होती है। अन्ना को तो बहुत मज़े आ रहे थे, उसको तो स्नो बॉल्स बनाने थे। वो तो अपना सब ढूंढ के स्नो बॉल्स बनाने के लिए जो भी उसको चाहिए था लेके आ गई थी। और वो इतना रिस्पॉन्सिबल गर्ल है कि वो हमेशा मेल बॉक्स से जाके सबसे पहले मेल निकाल के रख के घर में अंदर जाती है, उसके बाद ही उसको सब काम करना रहता है। इधर ये देखिए स्नो ड्राइवे पे इतनी लगभग 3 इंच की स्नो हुई थी, हमें शवलिंग करनी थी। तो बस हमने अपना शवल उठाया और स्नो अभी हार्ड नहीं हुई थी, से आराम से वो निकल रही थी। तो हम आराम से खिसका के उसको साइड में कर रहे थे जहाँ पे ग्रास है। तो इस तरह से देखिए हम भी अपना एंजॉय करते हैं। इसी बहाने हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छे से। मोस्टली क्या होता है, हम और हमारे हस्बैंड दोनों ही मिलके स्नो साफ़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है। एक आदमी तो अकेला थक जाता है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी ऑफिस चालू था, हो रही थी, वेदर था ख़राब और स्नो स्टॉर्म था, लेकिन ऑफिस बंद नहीं होते हैं उन लोगों को।
ना रहता है कि भाई घर से काम करो, लेकिन काम ज़रूर करना है। तो उनकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही थी, तो तब तक हम और आरना बाहर आ गए थे। आरना को बोला था आरना वीडियो बना दो, तो उसने वीडियो बना लिया था बीच में, और कुछ सेकंड्स के लिए मेरे हस्बैंड ने भी मेरा वीडियो बना लिया था। इस तरह से हम जब तक वो मीटिंग में थे तब तक हमने सोचा थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं, ड्राइवे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि साइड वॉक वगैरह भी हमें साफ़ करना रहता है। अब थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो ये स्नो ब्लोअर है, इससे क्या रहता है कि ये स्नो को उठा के दूसरी साइड में फेंकता जाता है, तो इससे फटाफट स्नो साफ़ हो जाती है। तो हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने ये अपना काम शुरू कर दिया था। अन्ना ने स्नो बॉल बना के हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी स्नो क्या हार्ड थोड़ी सी होने लगी थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन था। मेरे ऊपर फेंक रही थी तो हमें लग रही थी, तो उसको मना किया, वह फिर अपना खेलने लगी। इस तरह से हम लोगों ने उस दिन बहुत एंजॉय भी किया, काम भी किया। और ये शाम को फिर हम लोगों ने जब सब स्नो साफ़ कर दी थी, तो ये देखिए इस तरह का ड्राइववे हो गया है हमारा। अभी भी स्नो है थोड़ी थोड़ी, जो आगे जाके थोड़ा सा आइसी हो जाएगी, तो हम लोग बहुत केयरफुल चलना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने बहुत फन किया। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।